ट्रक ड्राइवर्स यानी ट्रक पुलिस के लिए वो सोने की मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। स्पेशली ये पे नहीं होने वाला काम है। जो कनाडा के अंदर जो ट्रकें चलती है ना, स्पेशली उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। सीरियसली स्पीकिंग सिखाते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करवाने के लिए। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। जैसे ट्रक वाले आगे वाली गाड़ी के भी डिस्टेंस रख के चलाते हैं और गाड़ी वाले घुस जाते हैं। भाई आपको कुछ नहीं होगा, पर आप जिस तरह डेंजरसली ड्राइव करते हो आप दूसरों को लेके जाते हो। क्योंकि हमारे ट्रकर्स में कहते हैं कि एक बार एक्सीडेंट होता है तो देयर इज़ नो अदर चांस। लाइक या तो मोस्ट ऑफ द केसेस 85 परसेंट केस में या तो जो ड्राइवर या उसके साथ जो होता है वो ड्राइवर या तो वो पैरालाइज हो जाता है स्पाइन टूट के या फिर मर जाता है। बेटा कभी ये मत सोचना कि तू लड़की है तो तू नहीं कर सकती। वेलकम गाइस, मैं हूं देव और आज के एक नए एपिसोड में पॉडकास्ट के आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम बहुत अलग अलग तरीके की स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं। एक खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। एक अलग स्टोरी है, एक अलग पहचान बनाई उन्होंने अपने लिए। आप भी जानेंगे दोस्तों। देखें, जितने इमिग्रेंट्स यहाँ कनाडा में आते हैं सब अपनी अपनी एक एक अलग राह ढूंढते हैं। एक ऐसी ही पर्सनालिटी हमारे साथ आज जिन्होंने अपनी अलग राह ढूंढी, जो कि ज्यादा लोग नहीं पकड़ते, वो राह ढूंढी, काफी सक्सेस भी लिया। आइए स्टोरी जानते हैं किनके बारे में है। हमारी गेस्ट आज की डेट में हैं कृपाली पटेल। कृपाली, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ कृपाली। सच में वो काम चुना जो बहुत सारे लोग नहीं चुनते हैं। स्पेशली लेडीज तो बहुत कम चुनती हैं, लेकिन हाँ, पिछले काफी सालों से अब जो है वो लेडीज का भी इन्फ्लक्स इस इंडस्ट्री में हो रहा है। तो सबसे पहले मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या करती हैं, वो क्यों अलग हैं आप सबसे। ये आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें क्या होने वाला है? लाइक व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? मैं लॉन्ग हॉल ड्राइवर हूँ। ट्रकिंग में एवरी वीक टोरंटो से कैलिफोर्निया ड्राइव करती थी मैं टिल द लास्ट ईयर। वाह। सो ट्रकिंग इंडस्ट्री में राइट, लेडीज का आना तो हो चुका है, राइट? जी। आपके दिमाग में कैसे आया फर्स्ट ऑफ ट्रकिंग में आने का? कैसा रहा, कैसी रही फील्ड? थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे प्लीज। बेसिकली आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम इंडिया। मैं यहाँ पे आई, मैंने पढ़ना शुरू किया नेटवर्क इंजीनियरिंग का। उसके साथ ही मुझे हेवलेट पैकार्ड में जॉब मिल गई डायरेक्टली एज अ सुपरवाइज़र। पर साथ साथ में मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी। मैंने पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल किया, आईटी सर्विस मैनेजमेंट किया हम्बर कॉलेज से। आई वाज कीप कंटिन्यूइंग स्टडिंग और मुझे प्रमोशन मिलते गए। तो फाइनली मैं एचपी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करती थी। पर आफ्टर 10 ईयर्स मैनेजमेंट चेंज हुआ एचपी का, और समहाउ मेरा जो इमीडिएट बॉस थे उनके साथ नहीं, डिस्प्यूट थोड़े कुछ ज़्यादा हो गए। तो मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने सोचा मेरे पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आई कैन फाइंड अनदर जॉब ईजीली। बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द जॉब। तो 1.5 year आई वॉज सिटिंग एट होम एंड जो भी मैंने सेव किया था वो सारा मॉर्गेज में और उसमें जा रहा था। बेटा यूनिवर्सिटी कर रहा था, उसकी भी पढ़ाई थी। तो मैं डिप्रेशन में जा रही थी कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। और जो फैमिली फ्रेंड थे हमारे, एक वो ट्रकिंग करते थे, लॉन्ग हॉल ड्राइवर थे उस वक्त। आई कैन से इन 2016 ट्रकिंग के रूल्स चेंज हो रहे थे। ही न्यू दैट। तो उन्होंने मुझे बोला घर पे बैठे हो तो बेहतर है लाइसेंस ले लो ट्रक का, इट्स एन एसेट। मैं ये नहीं कहता कि तू ट्रक चलाना। मैंने कहा ठीक है, लेट मी ट्राई। क्योंकि पहले से ही मैं ज़रा एडवेंचरियस नेचर की रही हूँ। मेरे पापा हमेशा कहते हैं भगवान ने गलती से तुझे लड़की बना दिया है, वरना तेरे सारे काम लड़के वाले हैं। मैं कभी किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। हाँ, एक झूठ से डरती हूँ, गलत काम से डरती हूँ, बाकी आई नेवर अफ्रेड फ्रॉम एनीथिंग। तो मैंने कहा चलो ट्रक का लाइसेंस ले लेते, उसमें क्या है। ट्रक का लाइसेंस ले लिया मैंने। जॉब फिर भी नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा चलो ट्रकिंग ही शुरू करते हैं, जब मिल जाएगी जॉब ट्रकिंग छोड़ देंगे। ऐसे पहले ही दिन से, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ सिटी में कोई ट्रक, नो। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड लॉन्ग हॉल फ्रॉम टोरंटो टू कैलिफोर्निया, फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑफ आफ्टर द माई लाइसेंस। तो ये जो ड्राइव है जो आप बता रही हैं टोरंटो से कैलिफोर्निया, ये कितनी लंबी होती है? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। इट मस्ट बी वेरी लॉन्ग। एटलीस्ट 5 दिन तो होते ही होते हैं। जैसे मैं एज फॉर एग्जाम्पल एवरी मंडे मॉर्निंग 4 o'clock के आसपास हम निकल जाते थे मॉर्निंग।
एंड वी ड्रॉप आवर लोड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। ओके। और वहाँ फिर पूरा दिन जाता था, वापस दूसरा लोड उठाने में हो सकता था कि हमें लोड ना भी मिले, कभी कभी 2-2 दिन भी रुकना पड़ता है अगर लोड नहीं मिलता तो। ओके। तो 5 डेज मिनिमम है, जी। पर बाकी कुछ नहीं पता। स्पेशल इन विंटर टाइम यूएस में दे आर नॉट क्लीनिंग द रोड, दे जस्ट शट डाउन द रोड ओके। फॉर 24 आवर्स, लाइक 16 तो आवर सड़क बंद हो जाती है? सड़क बंद हो जाती है। ओके। जैसे वो रेलवे के क्रॉसिंग होते हैं ना, जी। इस तरह उन्होंने वो फाटक रखे हुए हैं, जी। वो फाटक गिरा देते हैं कि बाहर एग्जिट ले लो कहीं पे भी, हाँ। आगे रोड बंद है, पर आप आगे जा ही नहीं सकते? जा ही नहीं सकते, वो रोड ही बंद बंद कर देते हैं। ओके, तो आप फिर स्टक है वहाँ? वहाँ पे स्टक है, आप रास्ते पे स्टक हो लिटरली। आपको ये भी नहीं पता आपने वॉशरूम कहाँ जाना है, आपने क्या करना है, यू नेवर नो। ओह, दैट मस्ट बी रियली टफ। या वाह। क्योंकि मर्द जो जेंट्स है वो तो फिर भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेडीज के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ये। जी, एंड यू नो व्हाट, मतलब मुझे तो, मैं छोटी सी गाड़ी चलाता हूँ, उसी में चलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। आप इतना बड़ा ट्रक चलाती थी, अपने आप में कमेंडेबल है। सबसे पहले तो एक लेडी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ट्रकिंग में कि अगर आपके साथ आपका हस्बैंड, भाई या कोई फैमिली मेल जा रहा है जी। तो ही आप ट्रकिंग कर सकते हैं, जी। वरना आप किसी अननोन जेंट्स के साथ तो जा ही नहीं सकते कभी भी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपको भरोसा नहीं होगा तो आप तो रात को सो ही नहीं पाओगे, वही ट्रक में आपने सोना है रात को। ओह अच्छा। क्योंकि यहाँ की ट्रक है, मतलब पीछे पूरा बेडरूम होता है, जी। जो ट्रैक्टर होता है आगे चलाने के पीछे पूरा बेडरूम होता है जिसमें फ्रिज, माइक्रोवेव, बंक बेड्स, एवरीथिंग, सारी चीज़ें होती हैं। ओके। पर बीच में कुछ क्लोज नहीं होता है, सिर्फ कर्टेन होता है, ओके। वो आपने बंद कर देना है, मतलब आगे की और पीछे की दुनिया अलग हो गई। तो क्या एक एक आदमी चलाता है, दूसरा सोता है, और दूसरा भी ट्रक चलाता है, और ऑलवेज क्या? 24 आवर्स रन करती है, तब जाके वो इतने मतलब 48 आवर्स में कैलिफोर्निया पहुंचेगी, वरना कभी नहीं पहुंचेगी। ओके। ट्रक सिर्फ रुकती है जब एक की शिफ्ट ख़त्म होती है, बिकॉज यहाँ के लॉ के हिसाब से, यूएस लॉ के हिसाब से एक ड्राइवर को 12 घंटे की शिफ्ट होती है, ओके। जिसमें से 11 आवर्स आपने चलाना होता है, आधा घंटा ब्रेक होता है, ये 11 आवर्स के बीच में आपने लेना होता है, जी। और आधा घंटा आपको शिफ्ट शुरू करने से पहले पीटीआई, प्री ट्रिप इंस्पेक्शन करना होता है कि यू हैव टू चेक एंटायर ट्रक एंड ट्रेलर कि ब्रेक, टायर सब कुछ सही है कि नहीं ट्रैवलिंग के लिए। ओके, और उसकी एक लॉग बुक भी मेंटेन होती है? हाँ, उसकी ई लॉग बुक, अभी तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, ई लॉग बुक मेंटेन होती है, और वो ई लॉग बुक डायरेक्टली मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड होती है, तो उसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ओके। वेरी स्ट्रिक्ट रूल उसमें। तो आधा घंटा वो मिस 11 आवर्स आपको चलाना है कंटिन्यूअसली, जी। ओनली वॉशरूम के लिए आप खड़ा करोगे बीच में ट्रक को, जी। रेस्ट एरिया में जाके, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आप नहीं वेस्ट कर सकते टाइम। ओके। तो जब एक की शिफ्ट ख़त्म होती है, दूसरे की शुरू होनी होती है, तब वो डीजल और सब कुछ डालते हैं। वो मतलब 24 आवर्स में सिर्फ कहने को जाए तो 2 घंटे ट्रक खड़ी रहती है टोटल दोनों की शिफ्ट में, बाकी 22 आवर्स ट्रक कंटिन्यूअसली रनिंग, वाह। तभी जाके वो वहाँ पे 48 आवर्स में पहुँचेगी यूएस में। कृपाली, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, जहाँ से मैं बात शुरू करी थी। जी। जब आपका डिसीजन ये फाइनल हुआ कि आप ट्रक पे जा रही हैं, तो इट मस्ट हैव टेकन अ लॉट टू डिसाइड कि आप क्या करने वाली हैं। लाइसेंस तो आपके पास है, सो हाउ इजी और हाउ टफ वाज दैट डिसीजन? ऑफ कोर्स इट वाज टफ, बिकॉज मेरे मम्मी पापा 88 ईयर्स ओल्ड है, जी। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ट्रकिंग में गई कि मिनिमम 5 डेज ही पकड़ लो, चलो मुझे तो 6-7 दिन भी होते थे, ऐसा कुछ नहीं है, जी। पर 5 दिन के लिए आई वॉज टोटली कट आउट फ्रॉम माई फैमिली। मतलब सेलफोन तो होते हैं नो डाउट, पर मैं उनको कुछ, अगर कुछ पीछे प्रॉब्लम होती है, आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प देम। और हुआ है, मेरे पापा को 2 बार 911 करके हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है उनके हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, जी। पर मैं नहीं थी, मैं यूएस में थी, तो ये आप, मैं कुछ नहीं कर पाई थी, मेरे बेटे ने संभाला था सब कुछ। तो ये एक ड्रॉबैक है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि देयर इज़ नो फैमिली लाइफ एट ऑल। ओके। आप, क्योंकि जो मुझे याद है तब तक पूरा 48 आवर्स मैं टोरंटो में नहीं रहती थी, जी। और एज अ वूमन आई नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जी। लाइक ग्रोसरी है, लॉन्ड्री है, क्लीनिंग है, बहुत सारे काम है, बैंकिंग है, और मेरा बेटा यहाँ पे होता, मुझे उसके लिए, मेरा खुद के लिए भी मुझे 5 दिन का खाना मैं साथ लेके जाती थी, कोई रोज़ तो आप बाहर नहीं खा सकते, जी।
तो वो सारा कुकिंग करना है, सब कुछ में तो 48 आवर्स कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता था। मेरी सोशल लाइफ ही कुछ नहीं रही तो थी आपके उसमें। 48 घंटे ही होते थे वापस आने के बाद, और फिर आप ट्रक पे पूरे दोबारा? 48 भी नहीं, ओके। पूरे 48 भी नहीं होते थे वो। जी। तो जैसे मैं फ्राइडे मिडनाइट वापस आई या सैटरडे मॉर्निंग आई, और मंडे मॉर्निंग तो मैंने निकल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अवॉइड करती थी, इवन कहीं पे भी कोई गेट टुगेदर हो, मैं अवॉइड करती थी जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था और मैं इतनी थकी हुई होती थी, क्योंकि इट वाज नॉट लाइक इजी थिंग टू ड्राइव लाइक 80,000 पाउंड ट्रक। Which is true. Which is true. हैवी अपने तो आप भले में वो ऑटो सब कुछ पावर स्टीयरिंग सब कुछ है, बट दो इट्स हैवी। and it has to be tiring. या Tiring तो होता ही है। टायरिंग तो होता ही है कि पूरा 12 आवर्स या 11 आवर्स आप कंटिन्यूस बैठ के, आपकी 100% कॉन्सेंट्रेशन आपका रोड पे है और आप जा रहे हो। सो एक और आपसे सवाल बस ऐसे ही दिमाग में आया कि आप लॉन्ग हॉल जाते थे, राइट? तो आपको तकरीबन एक हफ्ता पूरा लग जाता था, जी। राइट? मंडे टू फ्राइडे, या राइट? आपने शॉर्ट हॉल ड्राइव करने का नहीं सोचा, या सिटी ड्राइविंग, या सिटी में चलाने आई एम का? सिंगल मॉम, सो आई एम द वन हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जी और जो सिटी ड्राइविंग है या शॉर्ट हॉल है, जी। उसमें इतने पैसे नहीं बनते जितना लॉन्ग। अगर ट्रकिंग में पैसे बनाने हैं तो यू हैव टू डू लॉन्ग हॉल ड्राइविंग, नो अदर चॉइस। सो मतलब क्या आपके पास चॉइस थी कि या तो ज्यादा पैसे बना लो या फिर शॉर्ट हॉल चला लो? कि या आप पर रोज मेरे लगाने पास वो वापस? चॉइस नहीं थी ना शॉर्ट हॉल वाली, क्योंकि साथ में कोई कमाने वाला नहीं था, ओके। मुझे ही कमा के चलाना था जी घर, तो मॉर्गेज भी मैंने ही भरना था। जी। तो मेरे पास तो वो चॉइस थी ही नहीं कि मैं अपनी पसंद का कुछ काम कर सकूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या आपको लगा कि फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत होते हैं ट्रकर्स के ऊपर? या होते तो है, क्योंकि बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर पेइंग दिस मच हाई टू ड्राइवर्स बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द लाइफ। क्योंकि हमारे ट्रकर्स में कहते हैं कि एक बार एक्सीडेंट होता है तो देर इज़ नो अदर चांस, लाइक या तो मोस्ट ऑफ द केसेस 85% केस में, या तो जो ड्राइवर या उसके साथ जो होता है को ड्राइवर, या तो वो पैरालाइज हो जाता है स्पाइन टूट के, या फिर मर जाता है। बीच वाली कोई बात ज़्यादा, अगर आप बहुत लकी हो तो ठीक है, बाकी बीच वाली बात नहीं होती। तो वो हम जो हमारे जान की कीमत है ये, जी जो वो पे कर रहे हैं। जी। गुड, वेरी वेल सेड। दोबारा से एक बार प्रोसेस के शुरू में जाना चाहता हूँ। जब आपने ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस लिया, आपने बोला कि मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो सोचा कि चलो लेके रख लेते हैं, चलाना है नहीं चलाना बाद में जी। देखें। तो वो लाइसेंस लेना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था ही, वो गाड़ी के लाइसेंस की तरह तो है नहीं, क्योंकि इट्स अ टफ एग्ज़ाम। जी लाइक सबसे पहले तो जब आप एग्जामिन, आपको पहले तो एयर ब्रेक की पूरा क्लास करना पड़ता है, तब जाके वो आपको अलाउ करते इवन सीखने के लिए कि आप स्टीयरिंग व्हील को भी हाथ लगा सको, ओके। सीखने के लिए भी। जी उसके बाद सीरियसली स्पीकिंग सिखाते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करवाने के लिए, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। अच्छा। अब मैं जब एग्ज़ाम देने गई तो सबसे पहले तो वही आधे घंटे की पीटीआई करवाते हैं जो एग्जामिनर होते हैं। अगर उसमें आप पास होते हो कि आपको ट्रैक्टर और ट्रेलर को लॉक करना अनलॉक करना सब कुछ, उसके बाद वो आपको तकरीबन घंटे की टेस्ट ड्राइव पे लेके जाते हैं। अगर पीटीआई में ही आप फेल हो गए तो बात ख़त्म हो गई। जी और सबसे मुश्किल काम है ट्रकिंग में बैकअप। जी। अच्छे अच्छे ड्राइवर नहीं कर पाते बैकअप, बहुत डिफ़िकल्ट है वो। ओके। सो आपको कितना टाइम लगा लाइसेंस लेने में, मुझे 2 महीने। और कितने पैसे लगे तकरीबन? उस वक्त $1,600 आई पेड, बट नाउ इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और उसी वजह से मैंने ट्रकिंग का लाइसेंस लिया था, क्योंकि वो तब पहले प्राइवेट सब होते थे सिखाने वाले, तो वो कम में करके देते थे आपको। फिर वो हम्बर कॉलेज और इस तरह उन्होंने चेंज कर दिया जॉब, लाइक आई हर्ड दैट $8,000-9,000 समथिंग अराउंड। वाओ। या सो मतलब लाइसेंस लेने के लिए आपको हाँ $8,000 चाहिए कम से कम? हाँ, अब चाहिए, उस वक्त नहीं चाहिए था, इसीलिए वही बेस पे मैंने कहा चलो बैठे ले लेते हैं लाइसेंस, जस्ट फॉर एक्साइटमेंट एंड फन के जी क्या है। जी। काफी, क्योंकि मेरे ख्याल में बीच में एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए थे, और काफी सारी चीजें ट्रकिंग में बहुत सारी उजागर हुई कि वो लॉग बुक्स जो है वो नकली बन रही थी, और वो सब क्या वो क्या लोग कर पेपर रहे लॉग थे। बुक थी ना, इसलिए। हाँ, पर अब ई लॉग आप बुक में सब तो बन वो रहे कोई, थे। अब ई लॉग बुक में तो कर ही नहीं सकते आप कुछ भी। जी, तो आपको क्या लगता है ये जो चेंजेस हुए पॉलिसीज में या रूल्स में, ये
ये अच्छे के लिए हुए या इन्होंने और ज्यादा इसको ना मतलब ना, उलझा सही दिया? बात है, अच्छे के लिए ही किए है। पहले कोई भी लाइसेंस लेके बैठ जाता था इसलिए इस तरह, और फिर जब, क्योंकि ट्रक एक एक्सीडेंट करती है तो यू नेवर नो कि कितने लोगों को लेके जाएगी वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल कि सही। आपने पलटी मारी है तो साथ में हो सकता है, साथ में आजू बाजू जो 2-3 गाड़ियाँ चल रही है कि उसके ऊपर से चले जाओगे, पता भी नहीं चलना है वो तो, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इतना लंबा ट्रक चला रहे हो आप, इतना हैवी, पता भी नहीं चलता उसमें। अच्छा, कभी आपको ये देखने को मिला कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं लॉन्ग हॉल, चाहे हाईवे पे हैं चाहे सिटी के अंदर ही, कभी सिटी के अंदर भी जाना पड़ता सिटी के होगा अंदर आपको? जाते ही है, जैसे Right. एलए है, सॉल्ट लेक सिटी, सब कुछ मैंने क्रॉस किया है, लास वेगास, क्योंकि वहाँ पे हाईवे ही सिटी के अंदर से जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जी, तो पर कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि अरे यार ये क्या कर रहा है सामने वाला बंदा, छोटी सी गाड़ी लेके कहाँ हाँ, बीच में घुस बहुत गया? बार। और सीरियसली स्पीकिंग, मैंने खुद जब तक ट्रक ड्राइविंग नहीं सीखा था, मैं खुद भी ये काम करती थी कि जब जैसे ट्रक वाले आगे वाली गाड़ी के बीच डिस्टेंस रख के चलाते हैं जी, और गाड़ी वाले घुस जाते हैं कि जगह है distance हमारे कम हो लिए। जाता, हाँ, मैं भी ये करती थी। हाँ, जब खुद ट्रक चलाना शुरू किया फिर मुझे समझ में आया कि दैट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि ट्रक्स में एयर ब्रेक्स होती है, जी, वो राइट अवे नहीं लगती। जी, तो ट्रक ड्राइवर्स, हमको पता है कि नहीं लगेगी ब्रेक, इसलिए हम डिस्टेंस मेंटेन करके चलाते हैं उसको, सही, कि भाई एकदम से ब्रेक मारनी पड़े तो कम से कम दूसरी गाड़ी तक पहुंचने से पहले ट्रक रुक जाए। अगर आप बीच में आ जाओगे तो हमने क्या कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रक ने ऊपर ही चढ़ जाना है। तो ऐसा काफी होता है आमतौर पे जब आप ड्राइव कर रही हैं तो बहुत आपने होता है, बहुत होता है, मतलब कितनी एवरेज होगी, लाइक आप एक ट्रिप पे जाते हैं तो एक दो बार ऐसा हो जाता है ज़्यादा। trip पे? एक ही ट्रिप पे ज्यादा हो जाता है हाँ हाँ, ऐसे? क्योंकि सिटी में तो यही काम होता है, हाँ, कि कोई भी गाड़ी हाईवे पे लेके- नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम यूजुअली, हमारे लिए लॉ है कि वी हैव टू ड्राइव ऑन राइट लेन एक्सेप्ट इफ़ वी वांट टू डू द ओवरटेक। जी, पर सिटी में तो ये होता ही रहता है, जरा जगह देखी नहीं घुसे नहीं, जरा जगह देखी नहीं घुसे नहीं अंदर। क्या बात, सही। मैंने मतलब- छोड़ दिया है कम से कम पर्सनल लाइफ में ये काम करना। मैं ट्रक वालों के आगे पीछे नहीं प्रॉब्लम करती, क्योंकि बहुत लिमिटेड विज़न होता है उनके पास, एक तो जी, कि इतनी बड़ी ट्रक में उनको नहीं पता आपकी गाड़ी कहाँ पे है, जी, और बिल्कुल उसका ठीक, तो सिर्फ एक ऐसे भी लगा ना तो आप तो गए। सही। सो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो मेरी तरह के लोग हैं या जैसे पहले आप करते थे कि बीच में घुस जाते हैं फटाफट की जगह? श्योर के ऑलवेज टेक केयर व्हेन यू आर ड्राइविंग बिसाइड्स द ट्रक। कभी भी उसके रास्ते में नहीं आओ, क्योंकि ड्राइवर कितना भी रोकना चाहेगा वो नहीं रोक पाएगा ट्रक को, जी, एयर ब्रेक सिस्टम की वजह से जी, नहीं रोक पाते। वो हमारे में कहते हैं कि जब अब ट्रक अपनी फुल स्पीड पे जाती है, मतलब 100 किलोमीटर पर किलोमीटर, जी, तो उसको, वो ट्रक को फुल स्टॉप करने के लिए मिनिमम 2 से 3 फुटबॉल ग्राउंड चाहिए। वाओ, यस, 2 से 3 फुटबॉल ग्राउंड, यस, आई डिडंट नो दैट। कंप्लीट स्टॉप करने के लिए। मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं नहीं होती। पता था। और हम ब्रेक मार नहीं सकते वरना आग लग जाएगी पहियों में जी, गर्मी की वजह से। वी हैव टू यूज द इंजन ब्रेक, जी, और इंजन ब्रेक इतनी राइट अवे नहीं लगती, वो आपकी ट्रक की स्पीड स्लो करती है, चिपका नहीं सकती आपकी ट्रक को, क्योंकि हम शॉर्ट ब्रेक मार भी नहीं सकते वरना वो पलटी मार खा जाएगा ट्रक तो, बिल्कुल, बिल्कुल सही। क्योंकि हैवी लोडेड ट्रक है वो, 80,000 पाउंड, तो ट्रेलर ने उड़ा देना है आपके ट्रैक्टर को अगर इस तरह आप ब्रेक मारने गए तो भाई ध्यान रखें प्लीज, ऐसे बीच में घुसे नहीं, क्योंकि घुसने की वजह से हो सकता है आप सीधा कहीं और ही निकल जाएं। ध्यान रखिएगा। मैं क्योंकि कहूंगा कभी आपको कभी। बचाने जाएगा तो ट्रक ड्राइवर बीच में जाएगा, जी, या तो वो आपको लेके जाएगा, दो में से एक ही बात होगी। सही है। सो ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। कभी ऐसा आपको ट्रक ड्राइव करते हुए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं राइट, अगर हम लॉन्ग हॉल पे कहीं पे जा रहे हैं, 2-3-4 घंटे की ड्राइव है, तो बड़ी सीनिक सी वो साथ में वो पहाड़ है या कुछ ग्रीन एरिया है या पानी है, लेक है, उसके साथ साथ में जा रहे हैं तो देखने में बड़ा मजा आता है। तो क्या कभी ट्रक चलाते हुए ऐसा लगता है कि बाहर देखूं थोड़ी देर कितना सुंदर हाँ, क्यों नहीं, राइट? और होता है बहुत, डू यू एंजॉय दैट? या ऑफ कोर्स थकान कम हो जाती है। जी, स्पेशली जब, मैं तो कैलिफोर्निया का ही बोलूँगी क्योंकि मैं तो वहीं पे जाती थी, तो जैसे 80 पे अगर आप जाते हो सैक्रामेंटो साइड से, तो जो रेनो की पहाड़ियाँ, और वो वेरी डेंजरस बेसिकली, तो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जी, जैसे टेक्सास वाली साइड से जाते हो तो वहाँ पे जो फ्लैगस्टफ और वो आता है, नो डाउट स्नो भी बहुत होती है, जी। पर वो सब ब्यूटीफुल जगह है। तो सबसे ज्यादा आपको ड्राइविंग के टाइम पे क्या अवॉइड करने का मन करता था? स्नो, बारिश, कोई या Snow. रास्ते बंद हैं या कोई Snow. और दिक्कत? स्नो? वेरी Snow is the डिफिकल्ट, टफेस्ट, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ट्रक। ओके, अब गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो, जी, ट्रक नहीं।
तो ड्राइव करते हुए तो बहुत एहतियात बरतनी बहुत ज़्यादा डेंजरस। क्योंकि जरा भी अगर आपने ब्रेक मारी और वो गया डीच में, मैंने तो अपने मेरी ओन आइज से मैंने ट्रकों को डीच में जाते हुए देखा है होगा। वाओ स्नो के टाइम पे। वाओ। और कुछ लोग इतना डेंजरस चलाते हैं इवन स्नो में कि जैसे हमें कुछ नहीं होना। भाई आपको कुछ नहीं होगा, पर आप जिस तरह डेंजरसली ड्राइव करते हो आप दूसरों को लेके जाते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि कोई अचानक से ऐसे जूम करके निकलेगा तो सीधी सी बात है, आपका कंसंट्रेशन टूटेगा, आप जाओगे बीच में, सही। वो तो निकल जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा एक और बात पूछता हूँ आपसे, इसी के आगे से आगे, जब आप ड्राइव करते हैं, चाहे आप अपने को ड्राइवर के साथ ड्राइव कर रहे हैं, जब आप 10 घंटे ड्राइव करते हैं तो रियली फटीग वाकई में सेट इन हो जाता होगा। मतलब 10 घंटे ड्राइव करना, या अगर आप बीच में 1 घंटे का ब्रेक ले भी रहे हैं, आधा घंटा ओके, तो और मुश्किल हो गया। तो क्या मतलब बाकी के 9.5 घंटे लगातार? 10.5 घंटे नहीं, 11 घंटे की तो ड्राइविंग अलाउड है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, इसमें आधा घंटा पीटीआई, आधा घंटा ब्रेक, तक 11 घंटा वी हैव टू ड्राइव, 11 आवर्स। तो लगातार, तो 11 घंटे तक लगातार आधे घंटे का ब्रेक concentration लेके हाँ, कभी भी बीच में लो आप, जो 3 घंटे 4 घंटे सोनी हो। चलिए 5.5 हाँ, कर जो लेते भी, हैं, हाँ, right in the या middle। बट 5.5 घंटे ड्राइव करना, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना, फिर 5.5 घंटे दोबारा ड्राइव करना, हाउ टफ इज इट? मतलब Very. क्या आपका कंसंट्रेशन टूटता नहीं है? वेरी टफ, वेरी बोरिंग। क्योंकि जब आप मैंने जैसे 6 इयर्स किया लॉन्ग हॉल, आप यकीन मानो, आपको हंसी आएगी पर मुझे यूएस के रास्तों के खड्डे तक पता थे अच्छा। कि यहाँ पे ये खड्डा आएगा, आई हैव टू स्लो डाउन, यहाँ पे पुलिस वाला हमेशा खड़ा होता है तो आई हैव टू टेक केयर। जैसे ईच एंड, बिकॉज एवरी वीक आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम दैट रूट, एवरी वीक। जी। तो कृपाली, आपने अभी अभी बोला कि आपको एक एक खड्डा पता था, आपको ये पता था कि पुलिस वाले कहाँ खड़े थे। तो पुलिस का क्या रोल होता है ट्रकिंग में? सबसे पहले वो जानना चाहूंगा। और आपका चालान हुआ कभी या नहीं हुआ, ये बताइए। ट्रक है ना, जो ट्रक ड्राइवर्स यानी जी। ट्रक, पुलिस के लिए वो सोने की मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ओके। अगर ट्रक वाले ने कोई गलती की ना, वो जी। गाड़ी वाले के साथ खड़ा होगा ना, पकड़ के गाड़ी वाले को छोड़ के ट्रक वाले के पीछे आएगा। हम्म, क्योंकि ट्रकिंग की टिकटें बहुत बड़ी होती है, ओके। $400 $500 इस तरह जाती है वो जी। टिकटें। जी। बहुत और सब ने फाइट करनी ही करनी है, जी। वरना सीवीआर पे आएगा तो आपको जॉब से निकालेंगे वो। वेल देखिए, पुलिस के आमतौर पे देखिए, पुलिस जो है वो अपना काम कर रही होती है और अच्छा करते हैं सबके लिए, तो हमें सेफ भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि ओवरडन हो जाता है पुलिस की तरफ से भी, कि मतलब इतना तो बनता ही नहीं था, ये क्या, ये भी चालान लगा दिया, वो भी लगा दिया, या जानबूझ के किया इसने हमारा? जानबूझ के तो खैर पुलिस वाले नहीं करते यहाँ के कुछ भी, जब आप फॉल्ट में होते हो तभी वो। पर स्ट्रिक्ट है पुलिस बहुत, ट्रकर्स के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। जी, आपको लगता है? मुझे पता है, एक मेरे जो को ड्राइवर थे उनके फ्रेंड थे, उसकी बात कर रही हूँ। वो चला रहे थे, उनकी शिफ्ट ही चला रहे थे, साथ में जो उनका को ड्राइवर था वो बैठा हुआ था, जो बेसिकली स्लीपिंग मोड में होता है। पर 12 घंटे तो आप सोओगे नहीं ना पीछे, जी। वो तो भाई किसी को वॉशरूम जाना है तो उठ के आगे आएगा कि भाई खड़ा करो, कहीं मुझे वॉशरूम जाना है, या कहीं कुछ बात करने के लिए आ जाए। 12 घंटे तो कोई लेटा नहीं रहेगा। जी। तो वो भाई साहब भी आगे आके खड़े थे। इंडियाना पुलिस की बात है ये। इंडियाना पुलिस में उसको ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था, पुलिस ने उसको खड़ा किया, उसको तो टिकट दे दी, वो को ड्राइवर को भी दी कि तू स्लीपर मोड में था, तू आगे की सीट पे बैठा क्यों है। दैट्स टू मच कि भाई वो चला तो नहीं रहा है ना। अब 12 घंटे आपका ब्रेक होता है तो इतना मतलब है 12 घंटे आपने बिस्तर से उठना ही नहीं है, चला नहीं सकते आप। पर ये रूल है कि आप बाहर नहीं आ सकते स्लीपर से? भाई हमने तो नहीं सुना कभी, उनको टिकट मिली है इतना पता है। अब डिपेंड्स ऑन पुलिस। सही है। मुझे ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे एक बार टिकट मिली थी कि मेरा आधे घंटे का ब्रेक आ रहा था। उसका ई लॉग बुक टोटली डिफरेंट सिस्टम है, हाउ आई कैन एक्सप्लेन के 8 आवर्स की आपकी ड्राइव कंटिन्यूस आप नहीं कर सकते। 8 घंटे से पहले 8 आवर, अब जैसे ड्राइविंग शुरू करते हो विदिन 8 आवर्स यू हैव टू टेक हाफ एन आवर ब्रेक, नो चॉइस। आप 8 घंटे के ऊपर 1 मिनट भी नहीं जा सकते, उससे पहले आपने ब्रेक ले लेनी है।
तो मैं नेब्रास्का से जा रही थी, अब सारे रेस्ट एरिया भरे हुए मिले मुझे, कहीं ट्रक पार्क करने की जगह ही ना मिले, जगह ही ना मिले। ऐसे करते करते मैं 7:45 तक तो पहुंच गई। तो अब तो मुझे कुछ भी करके ब्रेक आई हैव टू टेक इट। गैस स्टेशन पे जाके मैंने ब्रेक लिया, निकाली ट्रक वापस, और फिर मुझे अचानक से याद आया कि हाय मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकालना तो भूल गई, क्योंकि हम सब कुछ खाना पीना सब कुछ स्टैक करके रखते हैं, कहीं उठ के वापस पीछे तो नहीं जा सकते, वरना को ड्राइवर सो रहा है वहाँ पे, उसको भी तो डिस्टर्ब होगा इस तरीके से। मैंने कहा हाय मैं फ्रिज से पानी की बोतल रखना तो भूल गई, अब पानी के बगैर तो मैंने ड्राइव करना नहीं है। तो मैंने गैस स्टेशन से निकल के एग्ज़िट लेने के लिए जा रही थी, तो मैंने साइड में पुल की ट्रक कि मैं पीछे जाके पानी की बोतल लेके आती हूँ। जैसे ही पुल करके मैं पीछे गई हूँ, पुलिस वाला आके खड़ा रहा है कि यू पार्क ऑन नो पार्किंग जोन। मैंने कहा मैंने खड़ी नहीं की है, मैं पानी की बोतल लेके आ रही हूँ, तू देख ले। नहीं माना, उससे टिकट दी है मुझे। कितने की टिकट मिली? नो, इट वॉज वार्निंग टिकट। ओ अच्छा। लकी, आई वॉज लकी। ओके। और मेरे को ड्राइवर ने बोला भी सही, वो भी उठ के आगे आ गए थे, तो उन्होंने बोला भी सही मुझे कि ये तू लड़की है ना, इसलिए तेरी बचत हो गई है, तेरी जगह कोई मेल ड्राइवर होता उसने अच्छी खासी टिकट देनी थी। वो लड़कियों को थोड़ा बहुत लाइट रहते हैं लड़कियों के साथ। तो कृपाली, आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़कों के साथ व्हेन इट कम्स टू पुलिस? नहीं, अगर लड़कियों की टिकट नहीं मिलती तो? लड़कियों को टिकट, उसने मुझे वार्निंग टिकट तो दी ही है जी। ऐसा नहीं है कि नहीं दी है। पर क्या देखा है आपने कि पुलिस वाले थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं? हाँ वो है, लड़कियों के साथ सॉफ्ट होते हैं वो, अच्छा। क्योंकि अभी आ गई है लड़कियां ये फील्ड में, पर इतनी ज़्यादा नहीं आई है अभी भी, जी। तो पुलिस वाले भी थोड़े सॉफ्ट। अब वो तो हमारी दुनिया का उसूल है, लड़कियों के साथ थोड़ा तो सॉफ्टनेस आ ही जाती है कोई भी मर्द में, थोड़ा तो पोलाइट हो ही जाते हैं। जी जी, चाहे टिकट भी मिले तो पोलाइटनेस से मिले। सो जब आप ट्रक लेकर वापस आ रहे होते हैं, जैसे आप कनाडा आ रहे होते हैं या कनाडा से यूएस जा रहे होते हैं, जब भी बॉर्डर क्रॉसिंग का वो आता है, तो बॉर्डर क्रॉसिंग कैसी रहती है? मतलब क्या बहुत ज्यादा वक्त लगता है? आई नो कि ट्रक्स की अलग लेन्स होती हैं, बट आई एम श्योर उसमें भी बैकलॉग होता होगा। बहुत ज़्यादा। पूरी चेकिंग होती है बकायदा? बाकायदा। अभी आजकल बोलते हैं ना लोग के ट्रेलर में कुछ भी जाता है पता नहीं लगता। गलत बात है, ये टोटली बोलने वाली बात है। जैसे ही आपका ट्रेलर अंदर एंटर होता है ना, पूरा एक्सरे उनको दिखता है। मैं अपना नॉर्मल मैं बताती हूँ आपको, मेरा हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था मुझे, जी तो वो डाई इंजेक्ट करके उन्होंने सारे टेस्ट किए थे मुझे, जी और मुझे दूसरे दिन या डे आफ्टर दैट मुझे जाना था काम पे। जी। मुझे हॉस्पिटल वालों ने ऑलरेडी लेटर दिया था हॉस्पिटल का, बिकॉज व्हेन आई टोल्ड देम आई एम ट्रक ड्राइवर, उन्होंने बोला बॉर्डर पे तुम्हें ये लेटर चाहिए होगा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो मैंने लेटर हाथ में तैयार रखा था जी। कि भाई वो ऑफिसर को मैं दे दूंगी। पर जैसे ही हमारी ट्रक खड़ी रही है सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले के पास, उसने राइट अवे पूछा है एनीवन फ्रॉम यू गाइस डन एनी मेडिकल टेस्ट? मैंने कहा यस आई डिड एंड दिस इज़ द लेटर। ऐसे करके मैंने लेटर दिया, क्योंकि वो जो केमिकल उन्होंने इंजेक्ट किया था वो उनके पता नहीं कौन सी सिस्टम में यूज़ करते हैं यूएस वाले, आई डोंट नो, वो उसने ऑलरेडी कैच कर लिया था कि ये ट्रक में ये केमिकल आ रहा है। वो न्यूक्लियर डाई होती है मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से, हाँ। तो उनको पता चल गया था मेरे पेपर देने से पहले, और मैंने पेपर दिया फिर भी उन्होंने हमारी ट्रक को अंदर पुल किया है। और उनके पास कोई स्पेशल मशीन था, क्योंकि सीधी सी बात है मेरे में वो न्यूक्लियर डाई थी, उसकी वजह से मेरे जो को पार्टनर थे उनके अंदर भी वो कुछ पार्टिकल्स गए थे, क्योंकि साथ में ही बैठे थे हम। तो उन्होंने बोला कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। फिर भी उन्होंने पूरी ट्रक सील तोड़ के चेक की है, फिर कस्टम बॉर्डर का सील लगाया है वापस, और फिर हमें मिनिमम 2 से 3 घंटे लगे थे हमें। अच्छा, वैसे अगर आम तौर पे कितना टाइम लगता है? आम तौर पे डिपेंड्स है कितनी लंबी लाइन है, वो डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर के। हमारे पास ऑलरेडी एस कहते हैं उसको, पेपर होता है ये प्रिंटर पेपर देना ही पड़ता है हमें, कि जिसमें ड्राइवर मेरा और ड्राइवर का नाम लिखा होता है, फिर उसमें लिखा होता है पार्स या पैप के साथ के क्या आप गुड्स लेके जा रहे हो, वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो आप। फिर एक क्वेश्चन होता ही होता है कि सील किसने लगाई। हम तो यार्ड से ट्रेलर उठाते थे, हम तो नहीं सील लगाते, हमने बोलते थे भाई यार्ड से हमें सील वाला ही ट्रेलर मिला है, हमने कुछ नहीं किया ऐसे। तो एक्सरे में ऑलरेडी उनको आ जाता था सब कुछ, पर फिर भी अगर उनको ज़रा सा भी डाउट पड़े वो पुल करते हैं अंदर वापस दूसरा एक्सरे, मेन एक्सरे।
उसमें पुल करते हैं। अगर वहाँ से सब क्लियर हो तब निकल गए। अगर वहाँ पे भी उनको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो डॉक पे लगवाते हैं कस्टम के, सील तोड़ते हैं, पूरा सब कुछ चेक करते हैं, वापस सामान अंदर रखते हैं, फिर जाते हैं। 5-6 घंटे कहीं नहीं गए तो आपके। सेकेंडरी में फिर वो डाल देते हैं आपका सारा। ओके, ठीक है। तो ये सील कौन लगाता है, आप मुझे ये बताइए। जहाँ से आप लोड उठाते हैं वहीं से वो सील होके आता है या कौन करता है सील? हाँ, वहीं से होता है। वहीं से होता है। तो दे हैव टू नो कि किसने सील लगाई है? हाँ, दे एवरी टाइम दे आस्क अस एंड वी सेड वी डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता भाई वो सील जहाँ से माल पैक होकर है उसने लगाई है कि हमारे ऑनर ने लगाई, हमें क्या पता किसने लगाई, हमने थोड़ी ना देखा है किसी के। अच्छा, कभी ऐसा अब आप क्या खुद चेक भी करते हैं कि क्या सामान लोड हो रहा है जब लोडिंग हो रही है? नहीं, नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता। लोड होकर ट्रेलर तो 2-3-4 दिन से पड़ा होता है यार्ड में, बस आप उठाते हो, हमने उठाना है, चले जाना है। ओके। हमें वो एस देते हैं, उस पर लिखा हो, हमें खुद नहीं पता होता हम क्या लेके जा रहे हैं, उस पर लिखा होता है कि भाई ये लेके जा रहे हो, वही हमें पता होता है। अगर उसकी जगह कुछ और निकले वी नेवर नो। ओके, तो सील पे क्या कोई मोहर होती है, कोई नाम होता है, कुछ होता है क्या? ना, सील पर सील नंबर होता है सील सील का, नंबर, दैट्स ओके। इट। तो और सील नंबर से भी ट्रैक हो सकता है अगर कुछ हम्म, उनको लगे कि हाँ कुछ ट्रैक बैक। हाँ, एक क्योंकि हम सील के बगैर हम खुद नहीं उठाते थे ट्रक, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ अंदर और सील नहीं लगी होगी तो सब कुछ ड्राइवर पे आएगा, हम ये रिस्क नहीं लेते। जी, गुड, मतलब वी डोंट नो। दैट्स इतनी लंबे ट्रेलर में आगे की साइड कुछ पड़ा है, पीछे क्या पड़ा है हम कहाँ देखने गए कुछ, बिल्कुल ठीक। तो हम तो वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। सो जब आप एलए जाते थे आप वहां से क्या उठा कर लेकर आते थे? मतलब क्या वाज इट लाइक गुड्स और फ्रेश प्रोड्यूस या क्या? ऑलवेज फ्रेश प्रोड्यूस बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग रिफर ट्रक, अच्छा, ट्रेलर रीफर या वो फ्रिज वाला, ओके। सो एवरी टाइम प्रोड्यूस, तो उसमें वो भी आपको फ्रिज का भी चेक करता रहना पड़ता एवरी टाइम, दैट्स ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ट्रेलर में टेम्परेचर का, क्योंकि जब वो लोड करते हैं उसके साथ वो रखते हैं अपना जो मीटर होता है वो के टेम्परेचर के लिए, कि उनको पता चले कि टेम्परेचर कितना मेंटेन रहा है। सो इस ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, क्योंकि आपको जो बोल मिलता है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, वो बोल पे उन्होंने लिखा होता है टेम्परेचर, कि इतना टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, और आपने पूछना भी होता है, वो भले लिखा हो फिर भी पूछना पड़ता है, और उतना आपने ध्यान रखना है कि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, वरना उनका तो प्रोड्यूस खराब हो जाएगा। तो कभी ऐसा भी हुआ कि रीफर खराब हो गया या फ्रिज काम नहीं कर रहा या कुछ? ना, मेरे साथ तो नहीं हुआ था। पर ऐसा होता है? होता है 100% हो जाता है। इट्स मशीनरी। हाँ, एंड देन फिर वो गुड्स आप यहाँ लाते हैं तो फिर वो जो भी उनका वो डिस्कार्ड करते होंगे, जो भी करते होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, पर राइट अवे वी हैव टू इन्फॉर्म द ऑनर दैट दिस इज द प्रॉब्लम। फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे वो रिपेयर करवाता है। ठीक है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे कई प्रोटेस्ट देखे हमने पीछे कुछ दिनों में। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को पेज नहीं मिल रही, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को जो है उनके आवर्स भी नहीं मिल रहे। ये क्या चल रहा है? लाइक इज इट वेरी रैम्पेंट? क्या ऐसा होता है आमतौर पे कि ट्रक ड्राइवर्स को पे नहीं मिल रही? क्योंकि मैंने कितने प्रोटेस्ट ये मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि लकीली मैं जिन कंपनियों के साथ जुड़ी दे आर वेरी गुड कंपनी, तो उन्होंने कभी पे नहीं रोका मेरा, तो नेवर। पर मैंने भी सुना है जो आप बोले, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो काम करते थे, स्पेशली ये पे नहीं होने वाला काम है जो कनाडा के अंदर जो ट्रकें चलती है ना, स्पेशली उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। कि जैसे यहाँ से वैंकूवर गई, कैलगरी गई, इनसाइड द कनाडा, उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो पर ये पेमेंट जो है ये पर ट्रिप होती है और ट्रिप के बाद मिल जाती है या मंथली मिलती है? पर माइल होती है और बाई वीकली मिलती है। बाई वीकली मिलती है, ओके। पे चेक की तरह 1 तारीख और 15 तारीख। 1 और 15, ठीक। सो ये जो ट्रक जो है ये आपका अपना नहीं ना, यू weren't the owner, आप ना, कंपनी के लिए चलाते थे। काफी सारे लोग हैं जो अपने ट्रक ऑनर ऑपरेटर, या आई ऑलरेडी बुक द ट्रक फॉर माई सेल्फ। पर जो बीच में जो प्रॉब्लम आया तो 1-1.5-2 साल उसने मेरे पैसे रखे, $5,000 मैंने डिपॉजिट किए थे बुक करवाने के लिए ट्रक अपना, और फिर वापस कर दिया कि वी डोंट हैव। तो 1.5 साल वेट करा के? 1.5 साल वेट करा के इंटरेस्ट भी नहीं दिया, मेरे $5,000 का इंटरेस्ट उसने खाया है। क्या बात। और मुझे बोला भी नहीं मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मैंने अपने अकाउंट में सडनली मैंने कहा ये वापस क्यों आए, फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई फ्रेट लाइनर, मैंने कहा वापस क्यों दिया, वो हमारे पास नहीं है। मुझे लग रहा है तब तक उसने झूठ बोला होगा, क्योंकि उसने क्या किया होगा, मेरा टर्न आ गया होगा
और उसने मेरा, क्योंकि ऑन चल रहे थे $70,000-80,000 उस वक्त, अच्छा, हाँ $70,000-80,000 ऑन। वाह, तो उसने क्या होगा, मेरा ट्रक उठा के किसी बड़ी फ्लीट वाले को दे दिया होगा बीच में से $70,000-80,000 लेके। यही हो सकता है, वरना विदाउट माय परमिशन वो मुझे पैसे कैसे वापस करेगा? भाई मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैंने उसको बोला भी सही, मुझे नहीं चाहिए पैसे, रखो अपने पास, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, भले पड़े रहे मेरे पैसे पर नहीं मिला ट्रक। ना। ओके, तो आमतौर पे कितनी वेटिंग है अगर आप नया ट्रक बुक कराएं? अभी तो बहुत लंबी, गाड़ियों की तरह ट्रक में भी वही चिप मतलब वाला ही 1-1.5 प्रॉब्लम है। साल? क्योंकि गाड़ियों में तो बहुत 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 लंबा समय हो गया था, अब तो थोड़ा सा गैप कम हो रहा है, बट पर अभी ट्रकिंग, मैंने सुना है मेरे छोड़ने के बाद कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में बहुत, अभी भी अब तो बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं कि लोड नहीं मिल रहे हैं, जी, वेरी एक्सपेंसिव। कैलिफोर्निया से तो लोड, यहाँ से जाने के लोड है पर वहाँ से आने के लोड नहीं है। तभी जो सीनियर ड्राइवर्स है हमारी, मेरी तरह या हमारी तरह, वो तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई पहले आने का लोड जो तूने बुक किया है वो हमें दिखा तो ही हम जो कनाडा छोड़ेंगे, वरना हम नहीं जा रहे। क्योंकि कोई मीनिंग नहीं बनता 3-3 4-4 दिन स्टे इनसाइड द ट्रक, या डजंट मेक सेंस। डजंट मेक एनी सेंस। सो आपने आफ्टर ऑल ये सब हुआ, राइट, आपने पैसे बनाए, आपको लगता है आपने ठीक ठाक पैसे बनाए? ट्रकिंग में है पैसा? पैसा तो है, पर पढ़े लिखे लोग के लिए जॉब ज़्यादा अच्छी है। ये ट्रकिंग में पैसा दिखता किससे है पता है? जो पढ़े लिखे इतने ज़्यादा है नहीं, और जब जॉब करने जाएंगे तो उनको मे बी लाइक 3,000-4,000 की, मे बी इतनी जब आपको पता है नहीं मिलती वैसे, $3,000-4,000 की जॉब भी, जो इतने नहीं कुछ एजुकेशन लिया उनके लिए ट्रकिंग इज़ बेस्ट। बाकी पढ़े लिखे लोगों के लिए ट्रकिंग इज़ नॉट गुड, बेहतर है जॉब करो। वुड यू स्टिल कंसिडर कि मैंने अच्छे पैसे बनाए ट्रकिंग में? बनाए तो मतलब कंफर्टेबल लिविंग या के लिए या ट्रकिंग की जा सकती है हाँ, और करनी भी चाहिए अगर आपके पास मौका है और आप आपके हार्ड पास वो लाइफ चांस जीने है, को तैयार हो तो करें। तो करें। क्योंकि मैंने देखा है अच्छे अच्छे जेंट्स भी 2 साल या ऐसे में लॉन्ग हॉल ड्राइविंग छोड़ देते हैं, वो नहीं कर पाते। कभी आपने ऐसा नोटिस किया, जब क्योंकि अब आपने थोड़ी सी बात करी जेंडर पे भी हमने कुछ बात करी, जेंडर बायस, तो थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि आप किसी ट्रक स्टॉप पे रुके या लोग देख रहे हैं कि अरे ये लड़की ट्रक चला रही है, ये क्या हो रहा है, राइट? और चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, चाहे हमारी कम्युनिटी से है, किसी मेरी और community से है, हाइट कभी ज़्यादा ऐसा? नहीं है, मैं छोटी लगती हूँ ना, तो जी, ये तो बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। मैं यूएस के ट्रक स्टॉप पे उतरूँ तो यूजुअली वो बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं जी, ट्रक ड्राइवर्स, तो यूजुअली क्या ट्रक स्टॉप पता चल जाता है ये ड्राइवर है, क्योंकि ट्रक स्टॉप में एंट्रेंस अलग होता है, गाड़ियों के जो आते हैं पेट्रोल भराने उनका एंट्रेंस अलग से होता है, तो पता चल ही जाता है आपको कि ये ट्रक वाली साइड से आ रहे हैं। जी, तो ऐसे खड़े होकर देखते हैं, हे आर यू सीरियसली ड्राइविंग ट्रक? कई बार ये क्वेश्चन मैं फेस कर चुकी हूँ। तो मैं कहती या हाउ यू कैन ड्राइव द ट्रक? मैं हमेशा कहती व्हाट डू मीन बाय हाउ आई कैन ड्राइव द ट्रक? आई एम ड्राइविंग द ट्रक बाय द स्टीयरिंग व्हील, आई एम नॉट पुशिंग द ट्रक। तो मैं धक्का नहीं मार रही ट्रक को। सो कभी ऐसा बायस भी हुआ, आपको लगा कि लोग कह रहे हैं कि, या कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ट्रक चला रही हूँ लड़की होके और लोग दे लुक डाउन अपॉन यू सेइंग कि ओ ये लड़की ट्रक चला रही है? नहीं सीरियसली बताओ, हमारी कम्युनिटी मतलब इंडियन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, जिन जिन को पता चला है कि मैं ट्रक चलाती हूँ, जी, everyone, each and everyone appreciated me. गुड, They all told me hits of you. गुड, गुड, क्योंकि हर एक के बस की बात भी नहीं है। स्पेशली हम गुजरातीस में तो नो, हाँ, अगर आप देखें तो शायद गुजराती मर्द भी नहीं चलाते हमारी गुजराती में तो। जी, जी, बट अगेन यू नो व्हाट, कूडोज, आप बड़ा एनकरेजिंग है आपकी स्टोरी भी। अगर जितनी लेडीज देख रही हैं, आई एम श्योर अभी बहुत सारी लेडीज जो है वो ट्रकिंग में आई हैं। हाँ कई लोग टीम्स में चलाते हैं, हस्बैंड वाइफ की टीम है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हाँ टीम्स हैं, लॉन्ग हॉल्स पे जाते हैं 3-3 4-4 दिन के लिए भी, और दोनों वो लेते हैं अपना अपना बारी जी। बारी से चलाते हैं। इट इज़ वेरी एनकरेजिंग। और अगर इसमें पैसा है, अगर, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे ख्याल में इसमें छोटे समय के लिए भी आते हैं कि चलो हम 4-5 साल ट्रक चलाएंगे, थोड़ा पैसा बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ट्रकिंग छूटता नहीं है, नहीं, आपको जो कैसे पैसों की पता? आदत हो जाती है ना, जी, वो आपको बाहर फिल्म दिखती नहीं है वो पैसा, अच्छा,
पर आपकी ट्रकिंग कैसे छूटी फिर? मेरा तो ये था कि मेरे पेरेंट्स 88 ईयर्स ओल्ड है, अच्छा। तो मतलब मैं नहीं हूँ तो मम्मी को करना पड़ता था, सीधी सी बात है, रोज़ रोज़ का जो खाना है ये वो। और मैं ये चाहती थी कि अभी बहुत हो गया। ओके। मेरा बेटा भी अभी उसने मास्टर्स किया है न्यूरो साइंस में UFT से, जी। वो भी अपना बिजनेस लेके बैठा है। जी। तो फिर ऐसा कि भाई चलो मम्मी पापा के साथ थोड़ा वक्त गुजारूँ मैं। क्या बात। आप ट्रकिंग इंडस्ट्री को थैंकफुल हैं आपकी लाइफ सेट करने के लिए? आपने बताया आपका बेटा जो है यूनिवर्सिटी में है और बहुत अच्छी पढ़ाई करी है न्यूरो साइंसेस में, या राइट? उसने कर लिया मास्टर्स न्यूरो साइंस में। अच्छा। तो आप थैंकफुल हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री के? लाइक डू यू से यू नो व्हाट, ट्रकिंग हेल्प मी, मैंने ट्रकिंग में हाँ, पैसा ट्रकिंग बनाया, ने अपने परिवार का मुझे ख्याल जब रखा। ज़रूरत थी तब ऑफ कोर्स ट्रकिंग इंडस्ट्री हेल्प मी फॉर दैट। क्या बात। सो कृपाली, ट्रकिंग देखें एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे भी बना के देती है, आपकी लाइफ भी सेट करती है, लेकिन फिर भी बहुत डेंजरस काम है। कोई इतना आसान नहीं है, राइट? आप इतना बड़ा ट्रक लेके जा रहे हैं, इतना भारी लोड लेकर जा रहे हैं। आपने बताया जैसे कि ब्रेक भी नहीं लगाना मुश्किल होता है, कितने फुटबॉल फील्ड्स चाहिए या उसको रुकने के लिए। कुछ कभी ऐसा हुआ जो बहुत दर्दनाक हुआ या किसी और के साथ हुआ या जिनका आपको पता लगा, कोई एक्सीडेंट्स में या? मेरी ही कंपनी में था, गुजराती बंदा था, हार्डली 25-26 साल का, जी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसके। जी। फर्स्ट ट्रिप थी उसकी हम्म। हमारी कंपनी के साथ। ओके। और आई बिलीव सो वो टेक्सास वाली साइड से ही थी, क्योंकि यूजुअली क्या विंटर जब आता है तो 80 बंद हो जाता है, स्पेशली वायोमी के पास बहुत डेंजरस है, तो सब टेक्सास वाला रूट पकड़ के जाते हैं, एरिजोना वाला, जी। कैलिफोर्निया थोड़ा लंबा पड़ता है पर न्यू मैक्सिको होके जाते हैं। तो उस वक्त हो सकता है कि उसके सीनियर ड्राइवर ने उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया या वॉट एवर, आई डोंट नो द रीज़न। उसने इमरजेंसी वाली जो लेन होती है हाईवे की उसमें पुल किया, सेंट लुइस के बाद, जी। पुल ओक्लाहोमा के आसपास कहीं पुल किया, और उसने अपनी साइड का दरवाज़ा खोला नीचे उतरने के लिए जी। हाईवे पे। ओके। मतलब था वो इमरजेंसी वाली लेन में, रास्ते पे नहीं था। जी। पीछे से ट्रक आ रही थी जो डबल डेकर होती है ना, मतलब ट्रेन की तरह जो जी, जुड़ी जी, जी। होती है ऐसी। जी। वो निकल तो गई ट्रक, पर उसका जो पीछे वाला जो हिस्सा था ना उसने थोड़ा सा ऐसे कट मारा। उसी वक्त उसने दरवाज़ा खोला और वो नीचे उतर रहा था, वो कट उसके दरवाजे को लगा, वो दरवाजे और ट्रक के बीच आकर ऑन द स्पॉट डाइट। ओह माय वो बंदा को ड्राइवर को पता ही नहीं है वो पीछे सो रहा है। वो खुद वो जो जिसने मारा था वो फिर वापस दूसरी एग्ज़िट लेके घूम के वापस आया, वो ट्रक वाला को ड्राइवर को उठाया है कि भाई उठ, तेरा बंदा मर चुका है। गॉड। दैट इज रियली स्कैरी। 25 या 26 साल का वो बंदा था, पहली ट्रिप थी वो बेचारे की, और इतने छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल के कुछ थे बच्चे। ये तो बहुत दर्दनाक, बहुत दर्दनाक, राइट? तो सावधानी आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। राइट? 100%, क्योंकि उसके बिना ट्रकिंग में आपका काम नहीं है, हम्म। वरना आप खुद जो है वो एक मिसाइल बन के जा रहे हैं सड़क पे pretty much। हाँ, सीधी सी बात है, वो तो और ट्रक रुकती ही नहीं है, कुछ भी कर लो। और कितनी बार कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हर ट्रक ड्राइवर के पास होते हैं जो वो बताते हैं कि कभी भी किसी से भी बात होती है तो सब बताते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा और हुआ। मेरे साथ खुद मैं तो कहती हूँ भगवान है, क्योंकि मेरे साथ एक बार वायोमी स्नो ख़त्म हो चुकी थी, पर थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी होता है ना स्लिपरी, ऐसा कुछ होता होगा। मैं पूरा शाइनी डे सब कुछ, मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी जी। मस्ती से, और अचानक से मेरे मोबाइल में अलर्ट बजा। तो बट नेचुरल मैंने क्रूज़ पे रखा हुआ था, मेरा पैर ब्रेक पे गया पहले, क्योंकि अलार्म जब बजता है तो यू कॉन्शियस, एक राइट? instinct हो जाती है। हाँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ कि 1 माइल आगे स्लिपरी है, स्टॉप योर व्हीकल। उससे पहले तो मैं वहाँ पे भी देख रही हूँ आगे के सारी ट्रकें एक्सीडेंट होके पड़ी है, आई कांट स्टॉप माई ट्रक नाउ। वाह, क्या किया आपने ऐसे में? मैंने जो चिल्ला चिल्ली शुरू की है कि मेरे पीछे जो सो रहे थे वो आ गए आगे कि क्या हुआ, वो बेचारे नींद से उठ के आए थे, उनको भी समझना है कि चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया। मैं ट्रक रोक ही नहीं सकती थी किसी कीमत पे अभी तो। जी। और मैंने पता नहीं कैसे, भगवान नहीं चलाई है, मैंने नहीं चलाई, मैं ऐसा कह, आई डोंट नो कि सांप की तरह मैंने ट्रक चलाई है, ऐसे 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 करके। आई डोंट नो हाउ आई डिड दैट। मैं कोई इतनी एक्सपर्ट ड्राइवर भी नहीं थी कि मैं इस तरह कर पाऊँ। जी। और मेरे पीछे
ट्रक आ रहा था, उसने देखा उसकी ट्रक भी स्टॉप नहीं हो रही है, उसने मुझे बचाने के लिए उसने खुद ही अपनी ट्रक बीच में डाल दी अरे कि वरना वो मुझे पीछे से मारता। और फिर दोनों का एक्सीडेंट। फिर दोनों और सारी ऑलरेडी 12-15 ट्रकें एक्सीडेंट होकर पड़ी ही थी वहाँ पे, क्योंकि वो इतना जितना पोर्शन था ना, कुछ एक रोड जितना, वो स्लिपरी था, पता नहीं हाउ, कि जो भी पहिया उस पर गया वो गया ब्लैक आइस। और किसी को सनी डे था, किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था ये बात का। तो मेरी ट्रक निकल गई पता नहीं कैसे। तो पर ये अलर्ट आपको कहाँ से आया? मोबाइल प्रोवाइडर। अच्छा, वहाँ यहाँ पे आई थिंक आता है, यूएस में तो आते रहते हैं। पर मोबाइल प्रोवाइडर को कैसे पता है कि आपका ट्रक कहाँ तक पहुँच गया और 1 माइल नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर मतलब 1 माइल आगे ऐसा नहीं बोला था उसने, बोला ये एग्जिट या मतलब वो माइल, तो मुझे अंदाजा हो गया वो माइल ही बाकी है वो जगह आने को, तो अभी ऐसा माइल 1.5 माइल जैसा ऐसा। और पूरा तब इतना दिमाग पूरा सोचे उससे पहले तो आई वॉज देयर। और मैंने राइट अवे फिर ट्रक रोकी है, मैंने कहा मैं नहीं चला रही ट्रक, जिसको चलानी है चलाए, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई द ट्रक। कि मेरी हार्ट बीट जैसे ऐसे हो गई थी कि आई कांट एक्सप्रेस। बट नेचुरल, वो तो मतलब कोई भी होगा तो हालत खराब हो जाएगी। कि मेरे वो ट्रक वाला बेचारा खुद को डिश में ना डालता तो मेरी ट्रक को पीछे से मारता, हम दोनों जाते डिश में। बिल्कुल बिल्कुल, और एक ट्रक रुकने से कोई समाधान नहीं है ना। हाँ ना, पीछे भी तो ट्रैफिक हाँ ऐसा तो मेरे साथ ही होता। मैंने कहा भगवान नहीं किया ये, मैं ऐसे ड्राइव नहीं कर सकती थी सांप की तरह, नो वे। वेल आपकी सूझबूझ की वजह से कह लें या ऊपर वाले की, मैं तो ऊपर वाले की मेहरबानी कहती हूँ, या अब बचाव हो गया आपका। बचाव हो गया मेरा, वरना मैं भी उनके साथ ही कहीं खड़ी होती। जी कृपाली। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है, अगर आप इंडिया से इसको कंपेयर करें, आप यहाँ पे ट्रक ड्राइव करती हैं राइट, ट्रक्स इंडिया में भी चलते हैं राइट, या किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में या कहीं पे भी आप देख लें राइट, तो ट्रकिंग तो वहां पे भी है। अगर आप इंडिया में होती तो क्या आप ट्रक चलाती कभी? नेवर। क्यों? उसे अच्छा नहीं माना जाता इंडिया में। क्यों? पर इंडिया में क्यों अच्छा नहीं माना? आई डोंट नो, मतलब वहाँ का ट्रकिंग यहाँ से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो ट्रकर्स हैं उनको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। जैसे कोरोना टाइम में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है, मैं तो कोरोना टाइम में भी फुल गई हूँ। तो जब कोरोना टाइम में हम जाते थे तो वहाँ पे रेस्ट एरिया में उन लोगों ने फ्री फूड, पानी की बोतलें, सब कुछ रखा होता था, साथ में बैनर्स रखे होते थे, थैंक यू ट्रकर्स फॉर सेविंग अवर लाइफ। एक्चुअली में व्हिच इज द राइट थिंग एज वेल, क्योंकि जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे राइट, उनकी बहुत तारीफ होती थी, वैसे ही ट्रक ड्राइवर्स को भी बहुत बहुत अच्छी नजर से देखा जाता था, क्योंकि सारी की सारी ये 2 कंट्रीज जो हैं, कनाडा और यूएस, वो तो ट्रकिंग पे ही चलती हैं। और उस वक्त अगर ट्रकिंग ना होती तो शायद किसी के फूड ही नहीं मिलता, ना खाना ना कुछ, ना मेडिकल, कुछ नहीं। और पीआर को तो उन्होंने स्टॉप कर दिया था कोरोना के टाइम। पीआर ट्रक ड्राइवर अगर हो तो ही और शी कांट क्रॉस द बॉर्डर। गवर्नमेंट ने मना किया था, ओनली सिटीजन्स कैन डू। तो उनके पास वो भी लिमिटेड हो गया था। और तो सारे उस समय पे क्या चेकिंग होती थी या कोविड के आपके वो वैक्सीनेशन देखे जाते थे? क्या जब आप वापस आते तो आपको वो नहीं, वो उनका स्पेशल एक था ऐप थी, उसके अंदर ही हमने डाल दिया था वैक्सीनेशन का, तो इट वाज इन दैट सिस्टम, सो एवरी टाइम वी डोंट नीड टू शो दैट। और जैसे अगर कोई फॉरेन ट्रैवल करता था तो क्वारंटाइन करना पड़ता था, ऐसा ट्रकिंग में तो नहीं, ट्रकिंग में नहीं था। इवन मेरे साथ हुआ था, मेरा कोई टेस्ट था, मैं ब्रैम्पटन से एक हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पूछते थे कि 6 महीने से पहले आप आउट ऑफ कंट्री गए हो कि नहीं। मैंने कहा मैं तो कल ही आई हूँ, मैं रात को आई थी, सुबह मेरा टेस्ट था। मैंने कहा मैं तो रात को आई हूँ, तो उन्होंने बोल दिया वी विल नॉट अलाउ यू। तो मैंने कहा बट आई एम ट्रक ड्राइवर। तो उसने सुपरवाइजर को बोला है, सुपरवाइजर नो, इफ़ शी इज ट्रक ड्राइवर देन वी हैव टू कंसिडर हर। और फिर मेरा टेस्ट हुआ है, और मुझे पूरा क्वारंटाइन करके रखा है। मेरी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कुछ था, तो मुझे पूरा क्वारंटाइन करके रखा था, मेरे लिए स्पेशल वार्ड बनाया था। पर वैसे कभी दिक्कत नहीं है कोविड के दौरान, या किसी ने रोका या बोला आप नहीं ट्रैवल कर सकते या नहीं? नहीं, ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा चलिए वापस आता हूँ अपने सवाल पे, इंडिया वर्सेस कनाडा या नॉर्थ अमेरिका। तो आप कह रही हैं आप इंडिया में ट्रक नहीं चलाती, सोचती भी नहीं। ओके। क्योंकि वहाँ पे उसको बहुत रफ बिजनेस माना जाता है। इवन
मर्दों के लिए भी नहीं अच्छा माना जाता ड्राइविंग करना, तो औरत तो बहुत दूर की बात है वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। आज की डेट में हालांकि आप शायद जानती होंगी कि वहाँ पे भी महिलाएं जो है वो ट्रक चला रही हैं, दैट्स वेरी गुड। राइट। ट्रांसपोर्टेशन में उतने ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और अब किस नज़र से देखा जा रहा है वो कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस तो बहुत हैं। यहाँ से आप किसी भी और कंट्री में देखें तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये बात पक्की है, क्योंकि राइट। इवन मैं यहाँ पे ट्रक चलाती हूँ, वहाँ पे अगर पता चले ना ट्रक चला रही है, लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ कभी हुआ ऐसा आपके साथ? आप इंडिया गई, अगर विजिट किया आपने और कोई पूछे कि क्या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो हम मतलब प्राइमरी से साथ में पढ़े हुए हैं, सब मिलियनर है, जी। सारे पैसे वाले हैं, जब वो बोलते हैं वी रियली हेट्स ऑफ यू, कि तू, हम सोच भी नहीं सकते थे तू इस तरह का काम भी कर सकती, इतना हार्ड वर्क, क्योंकि बैक होम ऑब्वियसली आई वॉज रिच, ओके। तो सोचा ही नहीं था कभी इस तरह का काम करना। पर कभी ऐसा नेगेटिव भी आया कि अरे बाबा वो वहां पे कनाडा में ट्रक चला रहे हैं मुंह आप? पे तो कोई नहीं बोलेगा ना, हाँ वैसे ये भी पीछे ही बोलेंगे जो बोलेंगे वो। पर बोलते हैं कोई बात लोग, ऐसा लगता है आपको? लगता तो है, बोलते तो होंगे। राइट, कोई रिश्तेदारी में, कोई हाँ, फ्रेंड सर्कल में, या जो ऐसे बात जो बात थोड़ी में दूर है। सुनाते ना, हमारे में तो ट्रक ड्राइवर मर्द हो तो हम तो बेटी भी नहीं देते शादी के लिए उसको, इस तरह। अच्छा, ओके, सही। तो मतलब काफी डिफरेंस है इंडिया काफ़ी में और काफ़ी, यहाँ आप पर। सोच भी नहीं सकते। जी। इवन पहले टाइम पे तो मेरे पापा कोई, तू ट्रक चलाने वाली है, लाइक यू नो, मैंने कहा पापा इट्स डिफरेंट हियर, इट्स नॉट लाइक इंडिया। यहाँ पे तो बहुत प्राउडली सब देखते, वाह शी इज, और शी इज ड्राइविंग अ ट्रक। या फिर पापा के यहाँ फ्रेंड्स बने सब, तो पापा ने बोला ना बेटी ऐसे कैलिफोर्निया जाती है, तो सबके सब तारीफ कर रहे थे, वाह आपकी बेटी वाह। फिर पापा को फिर थोड़ा माइंड में वो हुआ एडजस्ट के नो, गुड, उनको भी फील तो हुआ ही कि मेरी बेटी ट्रक चलाती है ऐसा। अच्छा, अभी आपको देखकर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जिनको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा कि अगर आप चला सकती हैं तो वो भी चला सकती हैं। 100%, अगर मैं चला सकती हूँ तो कोई भी चला सकता है। ऑसम, उनके लिए संदेश। जरूर चलाना चाहिए, कभी किसी चीज़ के लिए ये मत सोचो, क्योंकि ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है इंडिया से, तो जब मेरी इंटर्नशिप थी, मेरी इसरो में थी मेरी इंटर्नशिप, जी। तो मैंने 3 चैनल ईसीजी मशीन बनाया था, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो जब मेरा आखिरी दिन था, तो मेरा जो प्रोफेसर मजूमदार थे, जी। बहुत ग्रेट थे वो, उन्होंने जब आखिरी टाइम पे मैंने सब सबमिट किया अपना सब कुछ, तब मुझे मिलने के लिए बुलाया, तब उन्होंने मुझे बोला था, मजूमदार सर ने, कि बेटा कभी ये मत सोचना कि तू लड़की है तो तू नहीं कर सकती, यू कैन डू एवरीथिंग, Wonderful. you have more power than men, because mentally women are stronger than men. Absolutely, जी। हम जितनी भी लेडीज हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितनी स्त्रियां हैं, वो सब एक तरीके से शक्ति का अवतार है, राइट। और वो जो शक्ति जो महिलाओं में है, वो सच में अगर ये माना जाए, आप देखें कि आप कैसे, मतलब पीएमपी से लेके आप किस लेवल पे थी और एकदम स्विच मारा आपने, आप ट्रकिंग में आई और ट्रकिंग में भी अपना बहुत दिल लगा के काम किया, right? And it's an amazing thing. I must congratulate you again. Thank you. Thank you, Kripali, for being here. Thank you very much for calling me here. And you know what, guys? Well, अगर आप मन में ठान लें तो कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। Work is worship. Thanks to all our truckers, जिनकी वजह से ये देश जो है वो चलते हैं, लगातार दिन रात ट्रक्स चलते हैं और उनकी वजह से हम चल पाते हैं, हम अपना जीवन व्यापन करते हैं, हमारा जीवन चलता है, इकोनॉमीज चलती हैं, देश चलते हैं दोस्तों। So thanks to a lot of those guys, everyone out there who's on a truck right now, and thanks to Krupali as well. Krupali, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, एक हमें एक नया आयाम, एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला ट्रकिंग में, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ लेडी, इट्स डिफरेंट एज वेल। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, बट यू नो व्हाट, हैट्स ऑफ। Thank you very much. Thank you so much guys for watching. Like, share और subscribe करना मत भूलिएगा, because next time we're coming up with an amazing episode as well. Bye bye.